हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ा था। वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब वो वाला रिप्रोडक्शन जिसमें फ्लावर, सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते, फ्लावर एंड पोलन, एंथर, स्टिग्मा, ओव्यूल, इस तरीके का कुछ भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं पढ़ने के लिए, जिसमें से स्टेम हम पढ़ चुके हैं। स्टेम में हमने पढ़ा था रनर, सकर, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, बल्बिल, ऑफसेट एंड स्टॉलन। आज हम पढ़ेंगे रूट के बारे में कि रूट से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, और हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में कि लीफ से किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये कहलाते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स क्या होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स वो वाला पार्ट होता है प्लांट का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो दिस इज आवर रूट। रूट वाले पार्ट में ये सॉइल सरफेस है, और सॉइल सरफेस के नीचे ये रूट ग्रो कर रही है। इस रूट से बड निकल रही है, ठीक है, रूट से बड निकल रही है। जनरली क्या होता है कि ये हमारी स्टेम है और स्टेम के नीचे रूट है, ठीक है। रूट बनती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम से, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। रूट एपिकल मेरिस्टेम से, और शूट जो है वो उसके पास होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही स्टेम्स पर क्या बनती है? बड बनती है। और ये बड आगे क्या बना सकती है? बड क्या क्या जनरली बड क्या बना सकती है? बड बना सकती है फ्लावर, बड बना सकती है लीफ, एंड बड बना सकती है स्टेम या शूट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बड है ये रूट से निकल रही है। बड कहाँ से निकलनी चाहिए? बड निकलनी चाहिए हमेशा स्टेम से निकलनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेम है और स्टेम से क्या निकलेगी? बड। बड आगे फर्दर कुछ भी बना सकती है इनमें से, लेकिन बड हमेशा किससे निकलनी चाहिए? स्टेम से, यहाँ से निकलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से तो निकलेगी ही, लेकिन यहाँ पर बड किससे निकल रही है? बड निकल रही है रूट से। देखिए ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये यहाँ से ये बर्ड्स निकल रही है, जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही हैं ये सारी बर्ड हैं, ठीक है। और ये रूट है। रूट ट्यूबर क्यों बोला है? क्योंकि ट्यूब की शेप में है। एक ट्यूबर हमारा स्टेम में भी था पोटैटो, और ये हमारा रूट में जो है वो ट्यूबर की शेप में है। सो ये बर्ड निकली है, और बर्ड से हमने पढ़ा था क्या क्या बन सकता है बर्ड से? बर्ड से लीफ, स्टेम, शूट, फ्लावर सब बन सकता है। तो रूट से बर्ड ओरिजिनेट हुई है, ये रूट से बर्ड ओरिजिनेट हुई है, रूट से बर्ड ओरिजिनेट होगी, और ओरिजिनेट होने के बाद, ठीक है, वो क्या बना लेगी? नई शूट बना लेगी। क्या बना लेगी? शूट। ये तो मेन स्टेम है, ठीक है, एक शूट बना लेगी, और उसके ऊपर से क्या निकलने लग गई? देखिए ये लीफ बनने लग गई है, ये शूट है, और ये क्या बनने लगी है? लीफ बनने लग गई है। सो इस तरीके की बड या इस तरीके का प्लांट का कोई भी पार्ट जो ओरिजिनली जहां पर होना चाहिए वहां से ओरिजिनेट नहीं होता, इसे एडवेंटिशियस बोलते हैं। एडवेंटिशियस का मतलब होता है प्लांट में एनीथिंग ग्रो वेयर इट नॉर्मली वुड नॉट, मतलब जहां से बनना चाहिए। जैसे बर्ड को कहाँ बनना चाहिए? बर्ड को बनना चाहिए था स्टेम पर,
ठीक है। लेकिन जो बड स्टेम पर नहीं बनती उसको क्या बोलते हैं हम? एडवेंटिशियस बड। वैसे एडवेंटिशियस रूट भी होती है। रूट डेवलप फ्रॉम नॉन रूट टिश्यू, मतलब रूट जो बन रही है, जो रूट बन रही है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम से नहीं बन रही है, स्टेम के सपोर्ट से बन रही है। लेकिन यहाँ पर हमको रूट के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ बड के बारे में पढ़ना है। एडवेंटिशियस बड क्या होती है? डेवलपिंग फ्रॉम प्लेस अदर देन शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसी से बड निकलती है, आगे बहुत सारी चीजें बनाती है, फ्लावर वगैरह, लीफ, कुछ भी बना सकती है इनमें से। तो बड अब यहाँ से नहीं निकल रही है, ठीक है। इस बड को निकलना स्टेम से चाहिए, लेकिन बड कहाँ से निकल रही है? रूट वाले पार्ट से निकल रही है, इसलिए बड क्या कहलाएगी? एडवेंटिशियस बड। कोई भी पार्ट प्लांट का ओरिजिनली जहां से निकलता है वहां से नहीं निकल के कहीं और से निकलेगा, स्टेम से नहीं निकल करके रूट से निकल रहा है, तो उसे बोलेंगे एडवेंटिशियस बड। अब इनमें से आप कोई सा भी पार्ट ले लीजिए, रूट का कोई सा भी सेगमेंट ले लीजिए, कोई सा भी सेगमेंट हम ले लेंगे और उसे ग्रो करेंगे। सपोज कीजिए ऐसा कोई पार्ट है जहां पर किसी भी तरीके की बड नहीं है, उसे ले करके सॉइल में हम सॉ करते हैं। ये हमने रूट का पार्ट लिया है और इस रूट पर कोई बड नहीं थी, ऑटोमेटिकली एक बड ओरिजिनेट हो जाएगी, वो बड आगे जाके स्टेम बनाएगी, ठीक है। यहाँ पर शूट लिखा है, एक्चुअली शूट ही बनाएगी, लेकिन शूट वो स्टेम का काम करेगा। सो ये बड है, कौन सी बड है? एडवेंटिशियस बड। ये एडवेंटिशियस बड आगे स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टेम पर क्या निकलेगी? लीफ, ठीक है। और लीफ क्या करेगी? लीफ करेगी फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? फोटोसिंथेसिस से बनेगा फूड, ठीक है। अब जब तक स्टेम बनी है, स्टेम तो बन गई है लेकिन लीफ ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करा है, तब तक ये पूरा का पूरा प्लांट, अगर लीफ नहीं है तब तक ये पूरा का पूरा प्लांट कहाँ से फूड लेगा? तो ये जो रूट होती है ना, जो रूट वेजिटेटिव प्रोपग्यूल का काम करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करती है, ये वाली जो रूट है ये नॉर्मल रूट नहीं होती है। सारी रूट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं कर सकती। इस रूट की एक स्पेसिफिक खासियत होती है कि ये मॉडिफाइड रूट है जिसमें क्या स्टोर होता है? फूड। फूड स्टोरेज होना जरूरी है। फूड स्टोरेज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर जब तक ये लीफ फोटोसिंथेसिस करके फूड नहीं बनाती तब तक इस पूरे के पूरे प्लांट को ये वाली जो रूट है वो क्या करेगी? फूड स्टोरेज अपने पास रखेगी और उसको न्यूट्रिशन देती रहेगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक रूट्स ही हैं। हम एग्जांपल लेते हैं इस तरीके का रूट से जहां पर रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव। एक तो है डेल्बरेजिया सेसो, जो शीशम है हमारा, और दूसरा है गुआवा। नेक्स्ट जो प्रोपगेशन है वो है लीफ। लीफ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, यानी लीफ से पूरा नया प्लांट बनेगा। ये जो लीफ है ये ब्रायोफिलम की है। ब्रायोफिलम एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इस तरीके से रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ये देखिए, ये जो खांचे आपको डिप्रेशन जो दिख रहे हैं इन्हें नॉचेस बोलते हैं, ठीक है। और इन नॉचेस पे बड आ रही है, देखिए ये बड आ रही है, ठीक है, इस तरीके से बड आ जाएगी। और ये बर्ड एडवेंटिशियस है। अब हम समझ गए हैं कि एडवेंटिशियस बर्ड क्यों बोला है। एडवेंटिशियस बर्ड इसलिए बोला है क्योंकि बर्ड कहाँ पर बननी चाहिए थी? बर्ड स्टेम पर बननी चाहिए थी, लेकिन बर्ड कहाँ पर बन रही है? जनरली लीफ पर बन रही है, ठीक है। तो बर्ड क्या कहलाएगी? एडवेंटिशियस बर्ड। ये बर्ड एडवेंटिशियस छोटी छोटी आ रही है, ये ग्रो करेगी, देखिए ये स्टेम बना लेगी और ये पार्ट क्या बना लेगा? रूट बना लेगा। तो ये सब जगह पर हो रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड बहुत सारी जगह है जहां पर ये निकल सकती है। सो ये एक बायोफिल्म की लीफ है, ठीक है। जनरली यहाँ पर नॉचेस होती हैं और बर्ड अभी आई नहीं होती, तो बर्ड जो है वो सेसाइल कंडीशन में होती है। सेसाइल मतलब अभी एक्टिव नहीं है और ये प्लांट पर है, स्टेम पर है और ये लीफ है। अब ये बर्ड जो है वो सेसाइल कंडीशन पर, एडवेंटिशियस बर्ड क्योंकि स्टेम से तो निकल नहीं रही है, ये लीफ से निकल रही है। जैसे ही ये लीफ फॉल होगी, सॉइल के कांटेक्ट में आएगी,
तो एक चीज़ तो इसको कंफर्म हो जाएगी कि अब हमको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं सॉइल से, क्योंकि ये डिटैच हो गई है, स्टेम का पार्ट अलग रह गया है, स्टेम अलग रह गया है और ये अब डिटैच हो गई है। तो अब यहाँ पर जो ये बर्ड है ना, ये सेसाइल कंडीशन से निकल करके एक्टिव कंडीशन पर आ जाएगी। एक्टिव कंडीशन पर बर्ड निकलेगी और बहुत सारी बर्ड्स निकलेगी और ये बर्ड्स क्या करेगी, ये बर्ड जो है इसी तरीके से स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी और रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम अगर चाहें, ठीक है, तो इसे नॉर्मली तो प्लांट अपने आप को खुद ही मैनेज करता है, तो एक लीफ से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट डेवलप हो सकते हैं और इन्हें काट के भी बहुत अलग अलग जगह लगाया जा सकता है। तो हर एक ये जो पार्ट है, हर एक नोच से जो बर्ड निकली थी पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक रियल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, देखिए ये नोचेस है जहां पर बर्ड आएगी और ये बर्ड आ चुकी है, यहाँ पर ये रियल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बर्ड आ चुकी है। सो अब हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन की मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट क्या क्या फायदे हैं। पहला तो हमने एक फायदा देखा था, हमने पोटैटो के क्लोन्स पढ़े थे आई से, और हमने अनियन भी पढ़ा है, आपने रनर सकर सब कुछ पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि इनकी जो कॉपीज होती है ना वो बहुत सारी होती है। तो वन प्लांट कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज, एक प्लांट बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। और दूसरा क्या फायदा है, दूसरा ये फायदा है कि अगर आपने एक मैंगो खाया और आपको मैंगो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और आपको लगता है कि हमें आगे भी इसी तरीके का मैंगो चाहिए, तो हम उस मैंगो का क्या करा देंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करा देंगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या बना लेगा, क्लोन्स। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो क्लोन्स बनेंगे और क्लोन्स बनने से जो जेनेटिक स्टेबिलिटी है, यानी सारे के सारे एक मैंगो है प्लांट और आपने उसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाया, यानी आप किसी भी चीज़ से करवा दीजिए, सिर्फ सीड से नहीं करवाना है और फ्लावर के किसी पार्ट से नहीं करवाना है, तो जो क्लोन्स बनेंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। तो कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, सेम। किसमें, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। दूसरा जो है डीमेरिट्स भी हम देख लेते हैं, क्या क्या कमियां हैं। बहुत सारे तो बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्टोरेज। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। स्टोरेज क्यों डिफिकल्ट है, स्टोरेज इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपने बहुत सारे सीड देखे हैं, आपने वीट जो देखा है वो वीट का सीड होता है, मैंगो का सीड होता है, आपने बहुत सारे सीरियल और पल्सेस देखे हैं, वो सारे सीड ही होते हैं। तो उन्हें स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा आसान है, जगह भी कम रहती है और आप बहुत टाइम तक उन्हें रख सकते हैं अपने पास। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं उनको इतना आसानी से हम कंपेरेटिवली स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रायोफिल्म की लीफ थी तो हम उसे कैसे स्टोर करेंगे बहुत टाइम तक। और दूसरा जो है कि इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं। तो जब हमें कंडीशन अच्छी है, ठीक है, मतलब जैसे सारे के सारे प्लांट एक जैसे हैं और कंडीशन बहुत अच्छी है, तो सारे के सारे प्लांट क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि सारे प्लांट एक ही जैसे हैं। ऑल प्लांट्स आर सेम, ऑल प्लांट्स आर सेम, सेम है। तो अगर कंडीशन अच्छी है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन है, फूड अच्छा मिल रहा है, ड्रॉट नहीं है, फ्लड नहीं है, तब तो चल जाएगा, ठीक है, तब तो चल जाएगा, फेवरेबल कंडीशन है, तब तो सर्वाइव हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि कंडीशन अच्छी नहीं है, कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तब क्या होगा, कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं होगी तो एक प्लांट को अगर प्रॉब्लम होगी तो सारे प्लांट को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारे प्लांट क्या थे, सेम थे, है ना। तो फिर सरवाइव क्या हो जाएगा, सारे के सारे प्लांट क्या हो जाएंगे। एक प्लांट अगर डाई होगा
तो सारे के सारे प्लांट क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और अगर डिफरेंट होते तो क्या होता, एक पे बैड इफेक्ट आया था तो कोई दूसरा तो सर्वाइव कर जाता, लेकिन इस कंडीशन में सारे के सारे प्लांट क्या होंगे, सर्वाइवल के चांस अपने खो देंगे। तो यहाँ पर हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ लिया है, यानी प्लांट जो खुद मैनेज करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो है, लेकिन उसमें ह्यूमन का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है।